हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये जो सेशन लेकर आए हैं इसमें आपको टोटल देखिए 30 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये आपके पेडागोजी, देखिए आपको पता है बच्चों सीटेट में क्या होता है, पेडागोजी से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 15 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बेस पे आते हैं, ठीक है। बच्चों ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। क्योंकि बच्चों ऐसा होता है ना कि जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है बच्चों, इसमें अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद देखिएगा कि हमको कितना आता है और कहाँ पर कितनी क्या मिस्टेक हो रही है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, तो बताइएगा बच्चों। देखिए बच्चों, कुछ चीज़ें हैं हम आपको साथ ही साथ बताते रहेंगे, जैसे कि पॉजिटिव निगेटिव हो गया, ठीक है। और कैसे चीज़ों को बच्चों देखिए हमेशा बच्चों 3 चीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं वो आप याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन है बच्चों, आपको सॉल्व करने से पहले ना चीज़ों को राइट आंसर करने से पहले चीज़ों को एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है। कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। और देखिए सीटेड में बच्चों पेडागोजी में बस यही होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट टिक नहीं कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में नहीं ए होगा या बी होगा सी डी होगा, क्या होगा। आप बच्चों चीज़ों को एलिमिनेट करते रहिएगा, आप तुरंत ऑप्शन तक पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। ये होता है मेन रोल, यही होता है पेडागोजी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बालक अधिक सीखता है या दूसरे बच्चों कैसे सीखता है। देखिए पॉजिटिव में बात कही गई है, एक बालक सीखता है, कोई भी बालक है, छोटा बच्चा है, वो सीखना चाह रहा है कुछ भी चीज़ें, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो आपका फिर आपका मैथ हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, कुछ भी हो। तो देखिए बच्चों, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से उसे पढ़ाया जाए। देखिए बच्चों, ये निगेटिव है। कभी भी बच्चे को हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से नहीं पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? उसको खेल में पढ़ाते हैं, ठीक है। चीज़ों को बच्चों उसको इन्वायरमेंट के बाहर ले जाके चीज़ें दिखाते हैं कि अच्छा ये बच्चे ये देखिए ऐसा है वैसा, ठीक है। पाठ्य पुस्तक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर से पढ़ाया जाता है? नहीं, कंप्यूटर तो उसको चलाना भी नहीं आता है, कंप्यूटर से नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना है मुझे, ठीक, कंप्यूटर से नहीं जोड़ना। व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, मतलब उसको व्याख्या करेंगे, उसको लेक्चर खूब देंगे? नहीं, ये भी गलत है। क्रिया विधि से पढ़ाया जाए, बस बच्चों उसको एक्टिविटीज़ कराई जाएगी। जैसे कि क्या बच्चों, एक्टिविटीज़ में आपका ये हो गया, एक्टिविटीज़ वही आपका खेल कूद से रिलेटेड हो गया। खेल में बच्चों उसको चीज़ों को सिखाया जाएगा, ठीक है। आपको पता ही आजकल प्ले वे स्कूल चले हैं, तो बच्चों को दीवार में कार्टून बनाया, कहीं कुछ बना, ABCD उसको पढ़ाना, तो बहुत से मेथड हैं बच्चों, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं, कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। बच्चों बताइएगा कक्षा कक्ष में क्या होता है? शिक्षक प्रयास करता है। तो शिक्षक कैसा प्रयास करेगा? शिक्षक यही तो प्रयास करेगा कि हम बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट दें, बच्चे को अधिक से अधिक सीखना चाहिए, ठीक है। कंटेंट की बात तो हाई लेवल में हो जाएगी बच्चों। अगर आप सीटेट का सेकंड पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए हो जाएगा, बट अगर आपका फर्स्ट पेपर दे रहे हैं बच्चों, तो आपका लेवल थोड़ा डाउन होना चाहिए, ठीक है। आपको बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, आपको माइंड में ये रखना है कि बच्चे को हमको कैसे पढ़ाना है, तो एनवायरनमेंट से जोड़ के पढ़ाना है, खेल कूद के साथ पढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है, तो कैसा प्रयास करता है? छात्रों को अनुभव प्रदान करने का। बिल्कुल, देखिए अनुभव क्या होता है? बच्चे का अनुभव मान लीजिए कि बच्चा जो है क्लास 1 में है, उसने LKG UKG में क्या पढ़ा, उसका जो भी अनुभव था उससे रिलेटेड करके हम उसका एग्जाम्पल दे के बच्चे को समझाएंगे। छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देंगे। बिल्कुल, वातावरण तो जहाँ आ जाए वहाँ पे बिल्कुल हमेशा टिक लगा ही देना है। अब देखिए बच्चों, क्या हुआ, अब 2 ऑप्शन आपके सही हो गए ना। अब हम तीसरा पढ़ें या ना पढ़ें वो भी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका उपरोक्त सभी दे रखा है, ठीक है। छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, ठीक, अवसर। देखिए बच्चों, कभी भी अवसर आ जाए ना तो बच्चे को हम लोग हमेशा क्या देते हैं? अवसर देते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, आपको अवसर मिला है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी बेस्ट कर पाएँ करें, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बच्चों डी पे हो जाएगा, ठीक है। बच्चों, हम जो तरीका बता रहे हैं ना, बस अगर आप सीख गए ना, तो बच्चों आपको सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। और सीटेट में बच्चों यही होता है, यही पेडागोजी है आपकी, समझ लीजिएगा। शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। अब बताइएगा बच्चों, शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं, तो कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं? तो पॉजिटिव तो होंगे बच्चों, निगेटिव होंगे नहीं, ठीक है। बालकों में देखिए बच्चों, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि निगेटिव क्या होता है, जैसे अब हम बालक को रटेंगे नहीं, रटन विद्या नहीं चलती है, किताबी ज्ञान नहीं चलता है, ठीक है। और जैसे मॉक टेस्ट, अब टेस्ट वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, हम आपको बताते रहेंगे साथ ही साथ। तो बताइएगा बच्चों, क्या उद्देश्य है? बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना। नहीं बच्चों, एग्ज़ाम के लिए बच्चों को तैयार नहीं करते हैं, वो बात अलग कि आप एग्ज़ाम के लिए हम लोग तैयार करते हैं बच्चे को अच्छे मार्क्स के लिए, लेकिन बच्चों क्या है, आप सीटेट का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना ना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या कह रहा है, NCERT ने क्या बताया आपको, वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। उसने साफ साफ मना कर रखा है कि बच्चे को हम लोग परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई।
अगला कह रहा है कि बच्चों विषयों का ज्ञान देना व उनको कंठस्थ नहीं बच्चों, देखिए बच्चों क्या होता है, किताबी ज्ञान अलग होता है और जो रियल लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा अंतर है उसमें, ठीक है। बट हमारा जो सीटेट का बच्चों एनसीईआरटी पैटर्न कहता है कि बच्चे को हम कोई भी चीज़ याद नहीं करवाते हैं, कंठस्थ नहीं करवाते हैं, वो अपने आप चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। आप समझिएगा बच्चों, तो हम इसको काट देंगे, ठीक है। बस यही होता है, बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर किसी को पता है बच्चों तो अपने आप बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम जाएगा आपका, ठीक है। बस आप लोग बने रहिएगा। विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना, विषयों का ज्ञान देना। अब देखिए विषयों का ज्ञान देना, उसको विषयों का ज्ञान बच्चों नहीं देंगे, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, व्यावसायिक कौशल। देखिए अच्छा ठीक है, चलिए विषय का ज्ञान दे दिए, मान लीजिए कि हिंदी है, उससे चलिए हिंदी का ज्ञान दे दिया, ठीक है, मान लिया। व्यावसायिक कौशल, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे व्यवसाय आ गई। बच्चा अभी बच्चों क्लास 5 में वो बच्चा पढ़ रहा है, अभी यहाँ से हम उसको बिजनेस करवाएंगे क्या? हम बताइए उसको हम व्यवसाय का कौशल दे देंगे कि नहीं आप बच्चों मार्केटिंग में बहुत ही अच्छा करेंगे, आप मार्केटिंग के बारे में अभी से पढ़िए। अरे ऐसा तो अभी बच्चों नहीं होता है, ठीक है। बच्चे को हम लोग अभी चीज़ें जो बेसिक है वही पढ़ाएंगे, वही चीज़ समझाएंगे, ठीक है। किताबी ज्ञान अभी और या बिजनेस का ज्ञान अभी मुझे नहीं देना है, ठीक है। बच्चों देखिए विषयों का ज्ञान होगा और उसका मानसिक विकास, उसका हमें क्या करना है, मेंटल ग्रोथ करनी है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका यही है, राइट। देखिए बच्चों यही होता है। देखिए 4 ऑप्शन जो होते हैं ना बच्चों, उसमें आपको दिमाग 2 ही ऑप्शन में लगाना होता है और 2 ऑप्शन एकदम लल्लू टाइप के होते हैं, वो आप तुरंत देख के एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीखते हैं बच्चों, मदर टंग की बात करिए कि अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा जो है किस उम्र में सीख जाते हैं, किस एज में सीख जाते हैं? एक वर्ष की आयु में बच्चों। तो राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चों? 1 साल का बच्चा आपको पता है कि वो चलना सीख जाता है और अपनी मदर भाषा भी, मदर टंग भी सीख जाता है, ठीक है। वो अपनी मातृभाषा में बात करने लगता है, ठीक बच्चों। क्योंकि 4 साल तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, 2 साल बहुत हो गया, 6 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की आयु तो आप समझ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट है कि 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को आवश्यकता है। तो बताइएगा बच्चों 6 से 11 वर्ष की आयु के वर्ग के छात्रों को आवश्यकता होती है, तो बच्चों किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो देखिए बच्चों ऑप्शन में, देखिए सबसे पहले बच्चों ये देखिए कि ऑप्शन में क्या है, ठीक है। ऑप्शन में उपरोक्त सभी है या नहीं है, ठीक है। मेरे माइंड में ये आ गया है कि नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 ऑप्शन को देखेंगे कि क्या 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, ठीक। कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण, बिल्कुल सही बच्चों। देखिए कक्षा कक्ष में हमेशा ध्यान रखिए प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, ठीक है। प्रजा की चलनी चाहिए, मतलब कि स्टूडेंट्स की चलनी चाहिए, टीचर की नहीं। सीखने में स्वायत्तता की, बिल्कुल सही बात है। क्रिया आधारित क्रियात्मक अधिगम का, बिल्कुल बच्चों। क्रिया आधारित, एक्टिविटीज़ आधारित तो होने चाहिए, तो ऑप्शन आपका किस पे जाएगा, डी पे जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, और एक चीज़ बता दें बच्चों, अधिकतर ऑप्शन आपका अगर जिसमें उपयोग सभी हो ना, हम आपको पर्सनली बता रहे हैं ऑप्शन अधिकतर वही सही होता है, ठीक है। 100% नहीं कह सकते हैं, बट बच्चों 98% हम कह सकते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 98% बच्चों ऑप्शन उपयोग सभी पे ही जाता है, ठीक है। बस कुछ चीज़ें हैं वो आपको देखनी रहती हैं कि 2 ऑप्शन आपके कम से कम सही होने चाहिए बच्चों, ठीक है। आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, अच्छा ठीक है, बच्चे के अंदर ईर्ष्या आ गई होगी, जलन आ गई होगी। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है तो वह किस आयु में होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों उसकी एज जो है वह एज उसकी क्या होगी, 6 माह की अब आयु नहीं, अभी तो उसे कुछ पता ही नहीं वो क्या ईर्ष्या करेगा। 1 माह की आयु मतलब 1 साल का, 1 साल का बच्चा तो अभी सही से चल भी नहीं पा रहा बच्चों, तो ये भी नहीं है। 18 माह की आयु, हाँ कुछ हो सकता है। 24 माह की आयु, ये तो कुछ, जब 24 का माह की आयु का मतलब बच्चों 2 साल का बच्चा हो जाएगा, ठीक। देखिए बच्चों आपने कभी भी छोटे बच्चों को गौर किया होगा कि 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बच्चे क्या करते हैं, अगर एक बच्चे को ज़्यादा कुछ चीज़ सामान दे दिया जाए तो जलने लगते हैं, या उनको ज़्यादा प्यार किया जाए तो जलने लगते हैं। तो यह बच्चों जो एज होती है ना, ये 18 माह की होती है, ठीक। 18 माह के बाद में बच्चों क्या करने लगता है, वह ईर्ष्या का प्रदर्शन करने लगता है। और यहाँ पे तो बिल्कुल बच्चों करता ही है, लेकिन इसने क्या किया, प्रदर्शन करता है, तो 18 माह की आयु में बच्चों करने ही लगता है, ठीक, करता है। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, अच्छा बच्चों इसमें कह रहा है कि बालक, विविध का मतलब बच्चों समझ रहे हैं, विविध का मतलब हो गया कि आपका मैनी टाइप, ठीक है। मतलब कई प्रकार से, जितने भी प्रकार हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार से सीख सकता है। तो कैसे कैसे सीख सकता है, अब इसमें हम देखेंगे ऑप्शन क्या है कि नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये लोगों यहाँ ये देखो, इसमें तो निगेटिव आ गया, कोई नहीं,
कोई नहीं कह दिया बच्चों, ठीक है। अब हमको इसमें ऑप्शन एक एक पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें से क्या तीनों पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं बच्चों, ठीक है। सीख सकते हैं, इसका मतलब हमको पॉजिटिव जाना है, ठीक है। शिक्षा के भाषण, बच्चों भाषण नहीं देते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बालक को हम लोग कभी भी भाषण नहीं देते हैं। प्रयोग के द्वारा, विवेचन के द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। देखिए बहुत ही सही है, ये तो कुछ हमको बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन हमको ऑप्शन सी पे भी जाना है, क्योंकि हमें चीज़ें एलिमिनेट करनी आनी चाहिए। शिक्षक द्वारा निर्देशित, अच्छा भाई साहब, नियंत्रित पाठ्यपुस्तक आधारित, ये देखो पाठ्यपुस्तक आधारित हमने देखा बच्चों, इसको हमने निगेटिव पॉइंट मानते हैं और हमने इसको काट दिया। ऑप्शन आपका बच्चों बी होगा, क्यों? क्योंकि देखिए प्रयोग द्वारा, जितना बच्चा प्रयोग करेगा खुद से चीज़ें बहुत ही अच्छा वो सीखेगा। विवेचन के द्वारा, बिल्कुल, प्रश्न पूछकर, बिल्कुल सही है। क्रिया करके, ये देखिए क्रिया करके, ये भी बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है आपका। चिंतन करेगा, बच्चा चिंतन करेगा तो अधिक से अधिक चीज़ों को सीखेगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आपका है बच्चों कि 11 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो बताइएगा बच्चों, जो 11 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं उनमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइएगा बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। तो बच्चों अगर इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें देखिए, चलिए ऑप्शन पढ़िए आप। बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, चलिए ठीक है, सही है। सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर रहते हैं, नहीं भाई, वो खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक जो शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, नहीं। देखिए बच्चों क्या है, ये गलत है आपका। बालक क्या, किससे? बालक अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, समझ रहे, शिक्षकों से नहीं। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते, क्यों नहीं रखते हैं? तो ऑप्शन आपका बच्चों किस पे जाएगा? ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। स्वाभाविक, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय का मतलब एक्टिव अधिगम करता होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ना ना, हमेशा इस पॉइंट पे तो गौर कर लेना, कम से कम पॉजिटिव में पूछा है, निगेटिव में पूछ रहा है, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहीं पे घबरा के वो गलत ही कर देते हैं। एग्जाम हॉल में तो ऐसे भी इतना प्रेशर रहता है और वो इसी में गलत कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बच्चे वो क्या करते हैं, सृजनशील बालक देखा, अच्छा ठीक है, इतना यहाँ तक जाने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन यही तो मेन पॉइंट है बच्चों, पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं। अब देखिए सृजनशील बालक, हमको निगेटिव बच्चों छांटना है इसमें, ठीक है, पॉजिटिव हमको नहीं छांटना है। क्या सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं? तो क्यों नहीं होते बच्चों, बिल्कुल सही बात है। सृजनशील बालक साहसी नहीं होते, अरे क्यों नहीं होते भाई, यही देखिए निगेटिव मिल गया और हमसे निगेटिव वाला पूछा था, बिल्कुल सही है। बहुमुखी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। चलिए बच्चों देखिए, ऐसे चीज़ों को एलिमिनेट करना सीखेंगे ना, बहुत ही आसान है पेडागोजी, बहुत ही आसान है, और जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवीन बच्चों, बालक जो है नवीन ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा, अब हम बता रहे हैं। बालक बच्चों ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, ज्ञान का आदान प्रदान के द्वारा क्या नवीन ज्ञान बालक को प्राप्त होगा? ज्ञान का स्थानांतरण करके, अच्छा चलो ठीक, और देख लेते हैं। रटने के द्वारा, बिल्कुल, ये तो रटन विद्या बिल्कुल कर। अनुभव के द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, अनुभव के द्वारा बच्चों देखिए, अनुभव आ गया के द्वारा नवीन अर्थ, बिल्कुल सही बात है। नवीन देखिए, नई नई चीज़ों को बच्चों ढूंढ रहा है, अनुभव भी कर रहा है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है बच्चों। देखिए कहीं ना कहीं बात आपकी ये भी सही है, लेकिन ये कितनी % सही है बच्चों, ये आपकी 20 से 30% सही है, या मान लीजिए 50-60% सही है, ये तो आपके 100% सही है ना बच्चों, 90% मान लीजिए अच्छा सही है, तो किसको वेटेज देंगे? ये चीज़ होता है सीटेट में बच्चों, आपको 2 ऑप्शन लगें कि यार इसमें कौन सा सही होगा, ये सही है कि या ये सही है, और देखिए 2 चीज़, ये रटन के द्वारा ये तो तुरंत एलिमिनेट हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया भाई। इनमें से हमको लग रहा है चीज़ें पॉजिटिव में हैं और सही क्वेश्चन है आपका, तो बच्चों यही होता है पेडागोजी। क्या है पेडागोजी में, आपको 2 क्वेश्चन फंसा ही देता है, और उसमें जो बंदा माइंड लगा लेंगे ना, उसका बेड़ा पार। तो बच्चों हाँ, और एक चीज़ बता रहे हैं, जो ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा दिया हो ना बच्चों, वही वाला सही भी होता है अधिकतर, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं बच्चों, खुद का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शिक्षण एक प्रक्रिया है, तो शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है, ठीक है, पढ़ते हैं। शिक्षक के द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की पता नहीं क्या आगे, इतना ही दिया है ये, ठीक है। अच्छा, अधिगम को निर्देशित करने की एक प्रक्रिया, अच्छा ये पूछा है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है, तो शिक्षक के द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है क्या? अच्छा, अधिगम को निर्देशित करने की प्रक्रिया है, या फिर अनुदेशन की देने की प्रक्रिया है, या फिर शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की प्रक्रिया है। देखिए बच्चों क्या होता है, जो भी बच्चे को शिक्षक दिया जाता है उसमें क्या होता है, बच्चे को ऐसे आसानी शब्दों से चीज़ों को सरल करके सिखाया जाता है कि बालक क्या है, सीख भी जाए।
तो बच्चों क्या शिक्षण जो अधिगम है वो कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए बच्चों, सरलीकरण प्रक्रिया होनी चाहिए। बालक को एकदम सरल लगे, ईजी लगे, मैथ भी वो ऐसा पढ़े कि उसको लगे ही ना कि हम मैथ पढ़ रहे हैं और चीज़ें वो सीख जाए। समझ रहे हैं बच्चों, बस यही चीज़ है। तो ऑप्शन आपका किस पे जाएगा बच्चों, ऑप्शन आपका डी पे चला जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। अब बताइएगा, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए तभी आप कर सकते हैं आंसर। ठीक है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है, तो किस अवस्था में बच्चों प्रारंभ होता है? तो देखिए बच्चों, इसमें एक आपका जो भी देखिए बच्चों बाल्यावस्था कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक आपका बच्चों आपका पूर्व बाल्यावस्था होती है, एक आपका उत्तर बाल्यावस्था होती है। ठीक है, तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है ना, उसी में ही क्या होता है, सामाजिक विकास हो जाता है बच्चे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। अब बताइएगा, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी होती है बच्चों? प्राथमिक विद्यालय की बात कही गई, प्राथमिक कक्षा की बात कही गई, तो इसमें बच्चों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वो कैसे सीखते हैं? अभी हमने बताया प्रयास व भूल विधि नहीं, क्योंकि प्रयास व त्रुटि विधि है इसमें बच्चों, ये नहीं है। लेकिन अनुकरण विधि नहीं है, व्याख्यान विधि, लेक्चर देंगे नहीं, गलत है। खेल विधि हमने देखिए बच्चों, बच्चे क्या है प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यानी कि बच्चे कैसे हैं, छोटे हैं। ठीक है, वो कैसे सीखेंगे, वो खेल खेल में सीखते हैं बच्चों। बच्चे अधिकतर खेल कूद से ही सीखते हैं, और आजकल प्ले वे स्कूल ऐसे चले हैं कि टोटल सारी चीज़ें बच्चों क्या है। अब हाँ, NCERT ने आपका जो पैटर्न है बना दिया बच्चों, चेंज जो आपका NEP 2020 आया है, उसमें ये भी कहा गया है कि 1 साल तक बच्चा सिर्फ खेल खेल में ही सीखेगा। समझ रहे हैं, हफ्ते में क्लासेस लगती हैं, इस टाइप से नए नियम बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों पूछा गया कि भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है, किस पे बल देती है बताइएगा बच्चों। जो आपके भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा है बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन, वो किस पर बल देती है? तो बच्चों वह किस पर बल देती है? देखिए बोध का विकास करना। भारत में बच्चों में जो प्राइमरी शिक्षा है ना, वह बल किस पे देती है? बोध का विकास करने पर, या फिर आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, या फिर विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, या फिर रटने को प्रेरित करना। देखिए बच्चों, जो रियल लाइफ है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आजकल क्या हो रहा है हमारे भारत में, जो प्राइमरी शिक्षा है ना बच्चों, वह किस पर बल दे रही है? सबसे ज़्यादा रटने पर बल दे रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए एग्जैक्टली पूछा भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा किस पर बल दे रही है? रटन विद्या पे बल दे रही है बच्चों, दे रही कि नहीं दे रही है? ये रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसलिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है, कैसे हो सकता है बच्चों बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछा गया कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि ऐसा क्या किया जाए बच्चों बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है, हम ऐसा क्या करें जिससे बच्चे को सीखने में कोई तकलीफ ना हो और वो अच्छे से सीख सके। छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए, बिल्कुल सही। देखिए छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता दी जाए कि बच्चे आप अपने अकॉर्डिंग वर्क करिए, बहुत ही अच्छी बात है। वही तो तभी तो उसका अनुभव होगा, वो चीज़ों को अधिक से अधिक सीखेगा, चीज़ें गलत करेगा फिर सीखेगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना। और अगर हम कह दें कि नहीं ऐसे करो तो बच्चा क्या होगा, अच्छा वो दूसरे पे आश्रित हो जाएगा, सर ने ऐसे बताया तो ऐसे ही करो, वो अपना माइंड नहीं लगाएगा। समझ रहे हैं। छात्र अधिगम शिक्षक के द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो। छात्र अधिगम शिक्षक के द्वारा नहीं, शिक्षक के द्वारा नहीं, शिक्षक तत्वों की व्याख्या करके, व्याख्या नहीं, लेक्चरबाजी नहीं चलेगी। शिक्षक अधिगम को निर्देशित करके, नहीं निर्देश वगैरह कुछ नहीं देना है। ठीक है, ऑप्शन आपका बच्चों किस पे जाएगा, ए पे ही जाएगा। देखिए बच्चों बहुत ही अच्छे से आपको सोच रहा है कि बहुत ही अच्छे से जितना हो सके आपकी हेल्प हो जाए, क्योंकि बच्चों क्या चीज़ों को एलिमिनेट करना, पॉजिटिव नेगेटिव आप समझ गए ना, तो सीटेड के पेडागोजी में बच्चों कुछ है नहीं। ठीक है, अधिगम एक प्रविधि है, बताइएगा बच्चों अधिगम एक प्रविधि है। देखिए आपको कभी भी कोई लैंग्वेज ना आए ना कि जैसे प्रविधि क्या होता है यार मुझे पता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रविधि आपको ये पता होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव प्रविधि कैसी, अधिगम एक प्रविधि है। ठीक है, अब आपको क्या करना बच्चों, अधिगम एक प्रविधि है, ये आपसे किस में पूछा गया है, ये पता होना चाहिए, पॉजिटिव में पूछा गया। ठीक है, देखिए अगर प्रविधि नहीं आ रहा है तो आपका पेपर जो है दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों, आप इंग्लिश में चले जाइएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन है आपके सब पास में। ठीक है, वो दोनों में आता ही है आपको। ठीक है, चलिए तथ्यों को याद करने की, देखिए ये आपका याद करना क्या है बच्चों, निगेटिव है तो हम तुरंत काट देंगे। पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करना बिल्कुल निगेटिव है, काट देंगे। अनुभव के द्वारा अर्थ निर्माण करना, अनुभव बच्चों एक ऐसा वर्ड है ना, एक्सपीरियंस ऐसा वर्ड है कि ये सबका बाप है, समझिएगा सीधी लैंग्वेज में। ठीक है, जहाँ भी अनुभव आ जाए आपका ये समझ लो कि 90% वही ऑप्शन होता है। ठीक है, फिर भी हम क्या करते हैं, हम चारों ऑप्शन को चेक करते हैं चीज़ों को, क्योंकि एलिमिनेट करना है। परीक्षा की तैयारी करना, अरे परीक्षा और इच्छा से कोई मतलब नहीं है बालक का, तो ऑप्शन बच्चों किस पे जाएगा, सी पे जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हाल में आपको ऐसे ही पेपर बच्चों करना है सॉल्व। ठीक है,
प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है। बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया। अब आपको पता है कि इसका IQ स्टैंडर्ड होता है। प्रतिभावान किसे कहते हैं तो बच्चों? जीनियस को। ये जीनियस को कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? सबसे टॉप पर होता है जीनियस वाला। और किस पे बच्चों होता है ये? बच्चों किस पे होता है ये? अगर बच्चों इसमें राइट आंसर की बात कर लें तो 125 आपका हो जाएगा। 125 के ऊपर कैसे होते हैं? प्रतिभावान होते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा? 140 भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है। अब बताइएगा, विद्यार्थी का जो विकास है, डेवलपमेंट है बच्चों को, किस पर निर्भर करता है? अरे ये वाला क्वेश्चन आ गया क्या? अब भी हमने पिछली बार कल ही शायद क्लास लिए थे, उसमें हमने बताया था। देखिए P बराबर क्या होता है बच्चों? P बराबर आपका E/H होता है। बताया था कि नहीं? P फॉर क्या होता है? पर्सनालिटी होता है। E फॉर इन्वायरमेंट, H फॉर हेरिडिटी। तो जहाँ पे भी बच्चों आपका इन्वायरमेंट और हेरिडिटी से मल्टीप्लाई होगी, दोनों चीज़ें आएंगी, इससे अच्छा आपका विकास हो ही नहीं सकता। और ये ऑप्शन किस में है बच्चों? वंशानुक्रम एवं वातावरण में। तो ऑप्शन आपका किस पे चला जाएगा? C पे चला जाएगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक उत्तम शिक्षक वह है जो। एक उत्तम शिक्षक बच्चों क्या होता है? कौन होता है? छात्रों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन लाना। बिल्कुल सही बात है। देखिए व्यवहार में नेचर की बात कर ली गई। मौलिक रूप से ज्ञान प्रेषित करना नहीं यार, मौलिक रूप से ज्ञान हम ज़्यादा नहीं बांटेंगे। सूचना का वर्णन करना नहीं, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले नहीं हैं। पाठ्यचर्या को संप्रेषण नहीं, पाठ्यचर्या कहाँ से आ गया? क्यूरिकुलम तो बिल्कुल गलत ही है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, एक उत्तम शिक्षक क्या होता है कि वो बालक, देखिए यही तो फ़र्क होता है बच्चों। अनपढ़ और पढ़े लिखे में क्या अंतर होता है? उनके बिहेवियर में अंतर आ जाता है, ठीक है। छात्र में वांछित व्यवहार, उसका व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षण कार्यक्रम कहलाता है, ठीक है। शिक्षक वही है जो बच्चे में क्या ला दे? उसके व्यवहार में परिवर्तन ला दे, वही शिक्षा होती है बच्चों, समझ रहे हैं। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन क्या होता है बच्चों? बताइएगा। प्राइमरी की बात कही गई है, प्राइमरी स्टेज पे अनुदेशन होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, गलत है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, गलत है। छात्र केंद्रित, बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड बच्चों, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ये तो आंख बंद करके आपको पता ही होना चाहिए। शिक्षक वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं। ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। अधिगम के लिए क्या आवश्यक होता है बच्चों? बताइएगा। अधिगम का मतलब समझ रहे हैं ना बच्चों? अधिगम मीन्स होता है वही लर्न मतलब लर्निंग, ठीक है, चीज़ों को सीखना। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है बच्चों? तो इसमें इसके लिए बच्चों क्या, देखिए ऑप्शन में आपका उपयुक्त सभी दे रखा है। अब आप सोच लीजिएगा। स्वानुभव बिल्कुल, स्वचिंतन बिल्कुल, स्वक्रिया बिल्कुल सही। ऑप्शन आपका D पे ही जाएगा, ठीक है। मैं मोस्टली सही होता है आपका उपयुक्त सभी वाला। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछ लिया गया है कि 6 या 7 वर्ष का बालक है, दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। अच्छा चलिए ठीक है, क्यों नहीं होता है? अब वही आपको रीज़न बताना कि क्यों नहीं होता है। 6 से 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि वह बहुत छोटा है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि वह अहम केंद्रित है, बस यही बात होती है। बच्चा क्या समझता है कि अहम ब्रह्मांड, मैं ही जो हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो वह क्या करता है बच्चों? वह दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं कर पाता है बच्चों, ठीक है। वो उसे क्या लगता है कि हम जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, उससे बेस्ट कोई है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं। कल्पनाशील होता है, गलत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है बच्चों कि 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। तो बताइएगा बच्चों क्या आवश्यक है? 6 से 11 वर्ष की आयु के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? मूर्त क्रियाएं या अनुभवों की उपलब्धता आवश्यक है। देखिए बच्चों, इसको आप देखिए, मूर्त क्रियाएं क्या होती हैं? मूर्त क्रियाएं वो होती हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये पेन है, चौक है, डस्टर है, ठीक है। हम जैसे कि क्लास में गए और हमने बताया बच्चों ये देखिए क्या है, बच्चे ने कहा कि हमने दिखाया डस्टर है, तो बच्चे ने कहा कि सर डस्टर है, ठीक है। अगले दिन हम आए, हमने कहा डस्टर कहाँ चला गया? डस्टर नहीं मिल रहा है। तो बच्चे के माइंड में आ गया, अच्छा जो सर कल ने दिखाया था वही डस्टर है, वही सर की उसी की बात कर रहे हैं। तो क्या हो बच्चों, ये आपका अमूर्त हो गया। बच्चे के जो माइंड में चलता है ना बच्चों, वो अमूर्त होता है, और जो हम लोग अपने आँखों से देखते हैं डायरेक्ट, वो आपका मूर्त होता है, ठीक है। अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी यहाँ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। सीटेट से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। GK GS या जो भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। EVS वगैरह हो गया। और अगला क्वेश्चन बच्चों, हाँ चलिए इसकी बात कर रहे थे ना, मूर्त क्रियाएं या अनुभवों की उपलब्धता सीखने के लिए आवश्यक क्या है बच्चों? बिल्कुल इसकी तो आवश्यकता होती है। शिक्षक ज्ञान द्वारा स्थानांतरण, अब कह रहा है कि शिक्षक के ज्ञान के द्वारा, तो शिक्षक का ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं रखता है ना रटने के लिए। और अरे रटन विद्या कहाँ तक चलेगी? कक्षा में उच्च स्थान, बिल्कुल गलत है, ये तो कंपटीशन की बात हो जाएगी ना, उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए बच्चों। तो आपका देखिए अनुभव, हमने एक चीज़ आपको अनुभव बताई थी, जहाँ पे अनुभव आ जाएगा बच्चों हमेशा वही सही होता है अधिकतर, ठीक है। 100% कोई भी क्वेश्चन नहीं हम कह सकते कि यही होगा।
निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बताइएगा बच्चों, निम्न में से किसकी भूमिका जो है बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास के हेतु में क्या होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट रखता है? तो किसका बच्चों? अध्यापकों की। किसकी भूमिका बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बस ये बताइएगा। अध्यापकों की, संगी साथियों की। संगी साथी तो अगर अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर तो वो बिल्कुल वही कर देंगे। पड़ोसियों की, पड़ोसी तो कौन चाहेगा। माता पिता की। देखिए, जो माता पिता से ज़्यादा एक बालक के प्रति सहानुभूति हो गया, या हम पेरेंट्स, बच्चों जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाए ना, पेरेंट्स से तो बेस्ट हो ही नहीं कोई सकता है। एक पेरेंट्स ये बात अच्छे से समझ सकता है। वो हमेशा ये चाहता है कि मेरा बालक हमेशा टॉप करे, हमेशा यही चाहता है। और हर पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरा बालक पढ़े लिख के एक बड़ा अफसर बने और टॉप करे, मेरा नाम रोशन करे, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा रोल बच्चों किसका होता है एक बालक के जीवन में? तो माता पिता का ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है बच्चों? तो देखिए, विशुद्ध विज्ञान, अरे विशुद्ध कहाँ से हो जाएगा, निगेटिव वर्ड है। व्यवहारिक विज्ञान, बिल्कुल व्यवहार में, हाँ बिल्कुल सही हो सकता है। मानक विज्ञान बच्चों नहीं होगा आपका, उपयोग में से कोई नहीं, ये भी नहीं बच्चों। ऑप्शन आपका किस पे जाएगा? बी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा, अच्छा, इंक ब्लॉक वाला आ गया, इंक ब्लॉक टेस्ट। व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है बच्चों, तो क्या होता है बच्चों? इसमें राइट आंसर बताइएगा। अगर इसकी बात कर ले बच्चों, ये आपका होता है प्रक्षेपण परीक्षण, ठीक है। ये आपका कैसा होता है? ये प्रक्षेपण परीक्षण में आता है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है, तो बताइएगा बच्चों 6 से 11 वर्ष की जो आयु होती है उसके लिए अधिगम बच्चों क्या होता है? उसमें बच्चों अधिगम की बात करें तो ज्ञान निर्माण की क्या है? सक्रिय प्रक्रिया, एक्टिव प्रक्रिया, बिल्कुल सही। रटन की प्रक्रिया गलत है बच्चों। ध्यानपूर्वक सुनने, नहीं। पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया, नहीं। ऑप्शन आपका बच्चों किस पे जाएगा? ए पे जाएगा, बिल्कुल। बालकों में अधिगम होता है बच्चों, तो कैसा होता है बालकों में जो अधिगम? मतलब बालक जो सीखते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, उनमें कैसे चेंजपन आता है, ये कैसे क्या होता है, ये चीज़ पूछी गई। तो देखिए, ज्ञान को रटन से जोड़ना, नहीं। पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से जोड़ना, नहीं। शिक्षक के द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण के द्वारा होता है, नहीं। क्रिया करके, बिल्कुल एक्टिव। देखिए, क्रिया जब तक बालक नहीं करेगा वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। बालक को एकदम टेंशन फ्री रखिए कि बेटा आपका जो मन है वो करिए। वो क्या करेगा? वो क्रिया करके ही तो चीज़ों को सीखेगा, एक्टिव जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है यदि, कैसे होता है बच्चों? बताएगा। अधिगम जो है प्रभावशाली रूप में होता है, वो कैसे होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए फिर पढ़िएगा, एक ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको आंसर डायरेक्ट पे नहीं जाना है। हमको क्या करना होता है पेडागोजी में? चीज़ों को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। ये मत समझना कि यार इसमें कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है, ये मत कभी सोचिए। इसमें कौन सा गलत है ये वाला आपको सोचना है, समझे? आप समझ गए। बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, तो अच्छा सीखने के लिए तत्पर किया जाए। अरे भाई साहब, बच्चे को सीखने के लिए तत्पर नहीं करेंगे, वो सेल्फ मोटिवेट है, वो खुद से सीखेगा चीज़ों को। बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए, नहीं, दोहराने वाली कोई बात नहीं। बच्चा संतुष्टि अनुभव करे कि नहीं मुझे संतुष्टि मिल गई, नहीं ऐसा नहीं। बच्चा उपयुक्त सभी करे, बच्चा उपयुक्त सभी करे, कह रहा है कि इनमें से जितना भी है वो बच्चा बालक करे। तो देखिए बच्चों, इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें देखिए गलत भी हैं और कुछ सही हैं, ठीक है। अब बालक को क्या करना है? बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए। और अच्छा, बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद से चीज़ें सीखे। बच्चा वह सीखता है उससे दोहराने वाली बात बच्चों देखिए गलत है। बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, तो इसमें बच्चों देखा जाए ना चीज़ें कहाँ तक सही हैं। तो इसमें अगर ऑप्शन एक और होता तो ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ट होता कि बच्चा अधिगम प्रभावशाली कब होता है बच्चों? जब बच्चा सेल्फ एक्टिवेट हो, ठीक है। बच्चा खुद से चीज़ों को सीखे, खुद के अनुभवों से वो चीज़ सीखे, तो ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए वैसे इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और लास्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? तो बताइएगा वृद्धि के बारे में बच्चों क्या सही नहीं है। तो अभी वृद्धि जो होती है आपकी शारीरिक होती है, देखिए शारीरिक तो नहीं होती, ना ही मात्रात्मक होती है, ठीक है। और कह रहा है कि मापनीय होती, क्या हम माप सकते हैं? या फिर कह रहा है कि अभिव्यक्ति जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल बच्चों, जो आपका वृद्धि होती है ना, वृद्धि जो होती है बच्चों वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रोसेस होती है, ठीक है। ये हमेशा चलती रहती है। बच्चों इसी के साथ आपका सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और बच्चों प्यारे बच्चों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।